भारत में आजकल कोई भी चुनाव विपक्ष के सवालों से बचा नहीं है। कोई भी चुनाव ले लीजिए, या ऐसे में यूं कहूं कि चुनावी हार स्वीकार कर गलतियों से सबक लेने का दौर अब शायद चला गया है। अब सियासत का नया काल आया है, जहां हर चुनावी नतीजे को संदेह में डालने का एक खेल चल रहा है, जिसका एक ही मकसद है अपने समर्थकों को यह संदेश देना कि हम हार नहीं रहे हैं, हमको हराया जा रहा है। अभी उपराष्ट्रपति चुनाव हुए, चुनाव बैलेट पेपर से हुए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की भी कोई गुंजाइश या शिकायत नहीं थी, क्योंकि इसमें सभी सांसद वोटर थे और वोटर होते भी वही हैं। और उस चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उम्मीद से ज्यादा वोट पाकर उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। अब ये तो क्लियर कट हार है ना, लेकिन बहाना यहां भी खोज लिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने यह कहा कि मुझे पता चला है कि बीजेपी ने विपक्ष के हर सांसद को खरीदने के लिए 20 से लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए हैं एक सांसद पर। यानी अभिषेक बनर्जी अपने ही गठबंधन के सांसदों को बिका हुआ बता रहे हैं, सीधे सीधे बिकाऊ कह रहे हैं। सवाल यह भी है कि इंडिया ब्लॉक के सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में बिक रहे थे तो विपक्ष के नेता क्या कर रहे थे? जब तय जीत के बावजूद सत्ता पक्ष के नेता यानी प्रधानमंत्री खुद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बुलाई गई बीजेपी की कार्यशाला वर्कशॉप में पीछे की सीट पर बैठकर एक एक तैयारी पर नजर रख रहे थे, तब विपक्षी सांसदों के कार्यशाला के दौरान उनके सबसे बड़े लीडर नेता विपक्ष कहां थे? इसकी तस्दीक एक तस्वीर करती है। जिस चुनाव को पूरा विपक्ष विचारधारा की लड़ाई, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र बचाने का चुनाव बता रहे थे, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो इतने सीरियस थे कि उन्हें विपक्षी सांसदों के मॉक पोल से ज्यादा जरूरी छुट्टी लगी या विदेशी यात्रा लगी। अब हो सकता है वो बहुत जरूरी काम से वहां गए हों, लेकिन वो यहां नहीं थे खबरों के मुताबिक। अब जब चुनाव हार गए हैं तो क्रॉस वोटिंग का सवाल, उनका जवाब क्या होना चाहिए? उपराष्ट्रपति चुनाव में 100% वोट चोरी हुई है, यह उनका जवाब था। जो चुनाव राहुल गांधी के लिए इतना जरूरी नहीं था कि चुनाव की तैयारियों के वक्त वो देश में रहें, उस चुनाव में हार पर वो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है। यहां भी बराबर वोट चोरी हुई है, 100% वोट चोरी हुई है। दावे के मुताबिक जो नेता विपक्ष अपने 325 सांसद नहीं संभाल पाए, राहुल गांधी के मुताबिक उनके सांसदों के वोट की चोरी हो गई। तो राहुल गांधी सामने आकर क्यों नहीं बताते कि किस किस सांसद के वोट जो हैं वो चोरी हुए हैं? 325 सांसदों में तो ये खोजना बहुत मुश्किल नहीं होगा। वोटर लिस्ट आपकी बहुत छोटी सी है, उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की भी जरूरत नहीं होगी। असल में राहुल गांधी क्या जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी थी कि अपने सांसदों को एकजुट रखे। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये खुद कांग्रेस के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी कह रहे हैं। मनीष तिवारी कह रहे हैं कि क्रॉस वोटिंग की एक बड़ी वजह नेतृत्व का फेल होना है। अब सवाल यह है कि क्या यह पहला मौका है जब राहुल गांधी जिम्मेदारी से पीछे हटे? शुक्रवार को जब उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हुआ, राहुल वहां से नदारद थे। मैं एक और आपको उदाहरण देकर बताती हूं कि ये जो उन पर आरोप लग रहे हैं उसमें क्यों दम है। संसद की एक सबसे ताकतवर कमेटी होती है पीएससी, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ऐसी परंपरा रही है कि जो लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा होता है, पीएससी का मुखिया वही होता है। लेकिन 2024 में जब राहुल गांधी एलओपी बने तो उन्होंने ये पद नहीं लिया और अपने सबसे करीबी नेता केसी वेणुगोपाल को इसका अध्यक्ष बनवा दिया। राहुल गांधी इस कमेटी के सदस्य भी नहीं है। राहुल गांधी के पास ये अच्छा मौका था कि वो पीएससी के चेयरमैन बनते और सीएजी की रिपोर्ट्स को मुद्दा बनाते। मोदी कार्यकाल में 2016 से 19 तक मल्लिकार्जुन खड़गे रहे, 19 से 24 तक अधीर रंजन चौधरी रहे पीएससी के चेयरमैन। लेकिन राहुल गांधी के पास जब ये मौका आया नेता प्रतिपक्ष रहते हुए, तो उन्होंने ये केसी वेणुगोपाल को दे दिया। नेता प्रतिपक्ष जिम्मेदारियों से बचेंगे अगर, तो सियासत की गला काट रेस में कैसे जीत पाएंगे? सिर्फ आरोप लगाने से। और इसीलिए आज ये बड़ा सवाल पूछना जरूरी है कि अगर आपको सामने मौजूद वो बड़ा चेहरा आप कह रहे हैं कि इसे हटाना किसी भी कीमत पर जरूरी है, तो फिर इस गला काट प्रतियोगिता में आपकी सीरियसनेस कितनी है? शुरू करते हैं गूंज।